मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक गतिविधियां भी तेज होती जा रही है। बीजेपी कांग्रेस के नेताओं में आगे निकलने की होड़ लगी है। नेता संगठन में अपनी पकड़ बैठाने के लिए फेरबदल कर रहे हैं। इसी बीच बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। बीजेपी नेता और सिंधिया के करीबी शिवपुरी जिला से उपाध्यक्ष राकेश गुप्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और न सिर्फ इस्तीफा दिया बल्कि राकेश गुप्ता कांग्रेस में भी शामिल हो गए। लेकिन राकेश गुप्ता अपने साथ सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ सैकड़ों गाड़ियां लेकर भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने राकेश गुप्ता और उनके समर्थकों को कांग्रेस में वापसी कराई। कांग्रेस में शामिल होने के बाद राकेश गुप्ता ने कहा कि वह बीजेपी में जाने के बाद वह अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। बीजेपी में उनका कोई भी सम्मान नहीं था। बीजेपी जो कहती है वो कभी नहीं करती, वही कांग्रेस ने जो कहा है उसे कर दिखाया है। राकेश गुप्ता ने क्या कुछ कहा वो बयान भी सुन लीजिए। साथियों, मैं पहले सबसे कांग्रेस परिवार में समर्पित होकर क्षमा चाहता हूं कि मैंने एक गलती की जिससे मेरा चरित्र दागी हो गया। उसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व से भी और जनता से और मेरे कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस के भाइयों से हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं कि मुझे माफ करें। तो भाजपा में जाने के बाद मैं अपने आप को ठगा महसूस कर रहा हूं। मुझे आग मिलानी होती थी भाजपा में। जब मैं बैठता था मीटिंगों में, इतना बुरा लगता था कि मैं बता नहीं सकता। साथियों, मेरी आत्मा कांग्रेस में थी और शरीर भाजपा में था। उसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूं सबसे। लेकिन मैं भाजपा की करनी और कथनी में अंतर है। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। राकेश गुप्ता एक प्रमुख कांग्रेस परिवार से आते हैं और मार्च 2020 में सिंधिया के बीजेपी में शामिल हो गए थे। इससे पहले सिंधिया के एक और बड़े नेता और करीबी बैजनाथ यादव ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा था। वह भी अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ और समर्थकों के साथ काफिले को लेकर भोपाल में कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए थे। इन नेताओं का बीजेपी से मोह भंग ऐसे समय में हो रहा है जब मध्य प्रदेश में चुनाव नजदीक आ रहे हैं। राकेश गुप्ता का परिवार कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। उनके पिता स्वर्गीय सांवल दास गुप्ता शिवपुरी नगर पालिका के 3 बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी रहे। ऐसा माना जा रहा है कि शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र में 30,000 वैश्य वोटरों को देखते हुए कांग्रेस उन्हें उम्मीदवार भी बना सकती है। फिलहाल अभी इस पर तय नहीं है। मध्य प्रदेश में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होना है। बीजेपी जहां सत्ता को बरकरार रखने में जुटी हुई है, तो वहीं कांग्रेस इसे सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश में लगी है। इससे पहले राज्य में 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे, तब कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर वहां उभरी थी। कांग्रेस ने राज्य में सरकार भी बनाई थी। हालांकि 2020 में सिंधिया के साथ तमाम विधायकों ने कांग्रेस से बगावत कर दी थी, जिसकी वजह से कमलनाथ की सरकार भी गिर गई थी। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। वहीं सिंधिया समर्थक कई विधायकों को मंत्री बनाया गया था, जबकि सिंधिया को केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया। जहां एक तरफ बीजेपी छोड़कर कई नेता मध्य प्रदेश में कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच में दो तरफे से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। एक और उनके समर्थकों का लगातार बीजेपी से मोह भंग हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता उन्हें निशाना साध रहे हैं और उनके ऊपर अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। बीजेपी नेता और पूर्व विधायक अरुण भीमावत ने मंच से ज्योतिरादित्य सिंधिया को नामर्द जैसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि सिंधिया जैसे लोग नहीं है कोई। अरुण भीमावत का यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, तो पहले अरुण भीमावत ने क्या कुछ कहा है वो बयान भी सुन लीजिए। हमारे कार्यकर्ताओं में भी जोश आया कि सरकार को गिरना चाहिए। वही ज्योतिरादित्य सिंधिया जो नामक जो कांग्रेस का नेता था उस समय, उसको भगवान सद्बुद्धि दे, वो कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ जाए। इससे हमारी भावनाएं भी बनी। ईश्वर ने हमारी बातों को सुना, जनता की आवाज को सुना, कार्यकर्ताओं की आवाज को सुना। आत्मसम्मान की दुहाई देकर कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए सिंधिया को कहीं इस बात से प्रदेश का सियासी पारा भी चढ़ता दिख रहा है। कांग्रेस ने अरुण भीमावत के वीडियो को शेयर करते हुए सिंधिया पर तीखा कटाक्ष किया है।
मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने ट्विटर पर यह वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि क्या ऐसे शब्दों से अब आपके वसूलों पर आंच नहीं आती है। आपको बता दें कि इसी साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस कर्नाटक में प्रचंड जीत के बाद फुल जोश में नजर आ रही है। राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि 230 में से मध्य प्रदेश में 150 सीट जीतेंगे। अगर हम शिवपुरी विधानसभा की बात करें तो यहां पर व्यापारियों का एक बड़ा वोट बैंक है। कहा जाता है कि ये व्यापारी विधानसभा चुनाव में किसी एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं। ऐसे में राकेश गुप्ता भी व्यापारियों की श्रेणी से आते हैं और व्यापारियों से उनका अच्छा खासा तालमेल भी बैठता है। उनके फिर से कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद कांग्रेस पार्टी को मजबूती भी मिल सकती है। अब देखते रहिए न्यूज़ तक।